हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आज फिर हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम जगीरा था। जंगल के सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। जगीरा एक राजा की तरह जंगल के सभी जानवरों की रक्षा किया करता था, लेकिन असल में वह राजा नहीं बल्कि सबका दोस्त, सबका सेवक बनकर रहता था। सारे जानवर एक परिवार की तरह साथ साथ रहते थे। कुछ ही सालों में जगीरा को एक बेटा हुआ। जगीरा बहुत खुश हुआ। पूरे जंगल में खुशी का माहौल छा गया। आखिर वह जगीरा का इकलौता बेटा जो था। जगीरा ने अपने बेटे को बहुत शौक से पाल पोस कर बड़ा किया। जगीरा का बेटा पूरे जंगल की जान था। हर जानवर उसे चाहने लगा। जगीरा को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व था। लेकिन जैसे जैसे जगीरा का बेटा बड़ा होने लगा, जंगल का माहौल बदलने लगा। जगीरा हमेशा चाहता था कि मेरा बेटा मेरी तरह बने, मेरा बेटा हमेशा मेरी बात माने। जगीरा का बेटा बहुत समझदार था, लेकिन मुश्किल यह थी कि वह जगीरा को कुछ नहीं समझता था। उसे अपने पिता के द्वारा लगातार दिए जाने वाले उपदेश और सीख से चिढ़ होने लगी थी। जगीरा बार बार अपने बेटे को अपनी आप बीती बताता रहता था और भविष्य के प्रति सावधान करता था, लेकिन जगीरा का बेटा वही करता था जो उसका दिल चाहता था। जगीरा हमेशा अपने बेटे को बुरे लोगों से और बुरे अनुभवों से बचाने की कोशिश करता था, लेकिन जगीरा का बेटा अक्सर वही काम करता था जिस काम को करने से जगीरा मना करता था। इसके कारण जगीरा दुखी और क्रोधित रहने लगा। जगीरा का गुस्सा धीरे धीरे पूरे जंगल को दिखाई देने लगा। जगीरा किसी भी बात पर भड़क जाता था, खासकर अपने बेटे पर। कई बार तो जगीरा भरी सभा में अपने बेटे को छोटी छोटी बातों पर खूब फटकारता था। जहां एक तरफ जगीरा का डर सभी जानवरों में फैल रहा था, वहीं उसके बेटे के प्रति जानवरों में प्यार और इज्जत बढ़ती जा रही थी। सभी जानवरों में अपने प्रति डर देखकर जगीरा और भी ज्यादा चिंतित रहा करता था और जल्दी ही अपना धैर्य खो देता था। कुछ ही दिनों में जगीरा एकदम अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जगीरा अपने गुरु कछुआ चाचा के पास गया और उनको अपनी सारी दुख भरी कहानी बताई। जगीरा की बात सुनकर कछुआ चाचा बोले, तुम अपने बेटे को बहुत चाहते हो, लेकिन तुम चाह कर भी अपने बेटे को उसके अपने अनुभवों से नहीं बचा सकते। तुम्हारे अनुभव उसके लिए प्रेरणा तो हो सकते हैं, लेकिन सबक नहीं। जिस दिन तुम अपने बेटे से अपनी उम्मीदें खत्म कर दोगे, उस दिन तुम खुद को और अपने बेटे को इस स्थिति से आजाद पाओगे। दोस्तों, यह कहानी हमारे जीवन के लिए दो बातें सिखाती है। नंबर 1, अपनी सोच दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए। नंबर 2, हमें अपने सिवा दूसरों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो चलिए हम लोग दोनों टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, अक्सर देखने को यह मिलता है कि जो लोग हमसे बड़े होते हैं समाज में या परिवार में, वे लोग अपनी सोच दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। वे लोग सोचते हैं कि उनका अनुभव, उनकी सोच सही है। वे जैसा बोल रहे हैं दूसरे लोग भी वैसा ही कार्य करें। लेकिन सभी लोगों को ऐसा करते वक्त सोचना चाहिए कि जो हमारी सोच है, जो हमारा अनुभव है, यह जरूरी नहीं है कि वह दूसरे के लिए भी सही हो, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग अनोखे हैं। सबकी सोच यूनिक है। प्रभु ने सबको अनोखा बनाया है, इसलिए अपने सोच को दूसरों पर जबरदस्ती ना थोपें। अक्सर यही गलती अच्छे रिश्ते को खत्म कर देती है, तो ऐसा करने से हम सभी को बचना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, अगर आपको एक खुशहाल जीवन जीना है, अपने जीवन का भरपूर आनंद लेना है
और दुख, चिंता, निराशा से बचना चाहते हैं तो आपको दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करना होगा। क्योंकि जब आप दूसरों से उम्मीद लगाते हो, चाहे वह कोई भी हो, जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो आप दुखी और चिंतित हो जाते हैं। क्योंकि जो लोग दूसरों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए आपको यह बात जीवन भर याद रखना चाहिए कि आपके अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जो आपको खुश रख सकता है। आप ही वह इकलौते इंसान हैं जो अपने सभी सपनों को पूरे कर सकते हैं, अपने सभी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आज से आप संकल्प लीजिए कि मैं दूसरों से उम्मीद नहीं लगाऊंगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।